रूरल इंडिया अगले 7-8 सालों में बहुत पलटेगा। बड़े बड़े डिसीजन, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट, बड़े बड़े काम, पॉडकास्ट इंटरव्यूअर हो, बड़े बड़े किंग मेकर या खुद किंग गांव वाले लोग होंगे, रूरल एरिया, उनमें बहुत टैलेंट है। और वहीं बैठ के बनाएंगे, वहां से भी बना सकते, वापस शहर में जाके बना सकते, शहर से वापस चले जाएंगे। ये एक आपको क्या लगता है 10 सालों में रूरल इंडिया मतलब असली भारत में क्या हो रहा होगा 10 साल के बाद 2032 में? देखो मैं बताता हूँ, आज MBA चावला को लोग बोलते हैं कि बहुत फेमस हो गया इंटरनेट से। ये मेरा 10 साल लगा इसमें, मुझे 5 साल तो मैंने थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखी, देश दुनिया घूमा, थोड़ा बहुत थोड़ा अपने सर्कल को छोड़ने की कोशिश करी, माँ बाप से लड़ाई करी। माँ बाप बोलते थे कि यहाँ मत जा, यहाँ मत खा, समझ रहे हो? वो बहुत डर, मैंने बोला बहुत डर है, बहुत डर, वो डर में मैं था शुरू के 4 साल तक। तो वो प्लेटफॉर्म बिल्डअप करने में लग गया कि लोगों से बात क्या करूंगा, कॉन्फिडेंस कहाँ से लाऊंगा, तो उसमें लग गया। फिर 5 साल धंधा चालू करने में, तो एक्चुअल देखो तो MBA चालू को 10 साल लगे। आज जो बच्चा फर्स्ट या सेकंड में बॉम्बे में, दिल्ली में जो चीज पढ़ता है, इंटरनेट के अलावा की बात कर रहा हूँ, वो हमें देखने में, करने में 25-25 साल की उम्र में लग गया। आज 150-200 साल के बच्चे, 3-3 साल के बच्चे फ्लाइट्स में बैठ जाते हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। वो हमें सौभाग्य 22 साल में मिला, 20 साल में मिला। तो ये तो हमारी एज कम हो गई। रूरल इंडिया अगले 7-8 सालों में बहुत पलटेगा। बड़े बड़े डिसीजन, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट, बड़े बड़े काम, पॉडकास्ट इंटरव्यूअर हो, बड़े बड़े किंग मेकर या खुद किंग गांव वाले लोग होंगे, रूरल एरिया, उनमें बहुत टैलेंट है। और वहीं बैठ के बनाएंगे, वहां से भी बना सकते, वापस शहर में जाके बना सकते, शहर से वापस चले जाएंगे। ये एक पाँव गांव में रहेगा, एक पाँव शहर में रहेगा। अपने माँ बाप को भी संभालेंगे, अपनी संस्कृति को भी संभालेंगे, अपने धर्म को भी संभालेंगे, अपने आसपास के रिश्तेदारों को भी संभालेंगे, उनको भी 4 चीज सिखाएंगे, उनको भी एक कदम आगे लेके आएंगे। और ये लोग असली इंडिया के क्रिएटर होंगे, असली भारत के निर्माता होंगे। मनीष भाई ने एक्चुअली ट्वीट किया था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इन इंडिया इंग्लिश इज अ स्किल। आप ये मानते हो? ये डर है एक्चुअली में इंग्लिश का। मैं आपको इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे इस चीज पर पर्सपेक्टिव नहीं है। इंग्लिश मेरी थिंकिंग लैंग्वेज है। मतलब हिंदी से पहले मैंने थिंक इन इंग्लिश, हाँ, और हिंदी से पहले मैंने इंग्लिश सीखी थी मेरे सर्कमस्टांसेस। हाँ, इट्स ओके। पर मैं आपके पर्सपेक्टिव को जानना चाहूंगा कि ये अंग्रेजी सीखने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और सीखने के बाद आपको कुछ फायदे मिले उससे? बहुत फायदे मिले। देखो, मेजरली रूरल एरियाज में अंग्रेजी में अगर आप बोल दोगे तो 98% लोग, 99% लोग घबरा जाएंगे कि ये बड़ा आदमी है, इसको बहुत कुछ आता है। 2022 में भी, आज भी। ओके। ऑल्दो जिसने अपना अपार्ट फ्रॉम कुछ बड़ा उखाड़ के रखा है, अब तुमने नीरज चोपड़ा जैसा जेवलिन अगर फेंक दिया तो तुम्हारे को अंग्रेजी अब कोई नहीं पूछेगा। अगर आपने कोई ओलंपिक, कोई क्रिकेट में अच्छा कर लिया हो, आप समझ रहे हो, अगर आपने बिजनेस बहुत बड़ा खड़ा कर दिया तो फिर अंग्रेजी, चलो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मैं अंग्रेजी से नहीं, इसको व्यापार में हरा दूंगा, इसको स्पोर्ट्स में हरा दूंगा, इसको बोलने में हरा दूंगा, हिंदी में मैं कवि हूं, तो अंग्रेजी की क्या जरूरत। पर जिन लोगों ने कुछ किया नहीं जिंदगी में, उम्र में कम 18, 19, 20, 25, 22 के, जो किसान हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं, जिनको कभी अंग्रेजी से पाला नहीं पड़ा, तो वो लोग अंग्रेजी लोगों से घबरा जाते हैं। जो अंग्रेजी समझ आती है लोगों को? कम आती है, नहीं आती। मैं बता दूं, मेरे गांव में मुझे नहीं पता कितने लोगों को अंग्रेजी समझ आती है, बट मुझे भी यही था कि मुझे भी समझ नहीं आती थी। तो जब हमारे जो गांव के जेनजी होते हैं या जो, उनको अब थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी, वो भी समझते, मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं आती, यूट्यूब की वजह से। हाँ, यूट्यूब की वजह से, इंटरनेट की वजह से अंग्रेजी का जो एक पहाड़ था वो टूट गया है, वो पत्थरों में कंकड़ बन गया। कंकड़ तो जरूर है, पर पहले पहाड़ की तरफ आता था कि वो हंक कैसा फेंकता है वो, तो अब टूट गया है वो पहाड़, पर पत्थर तो है रास्ते में, डर तो लगता है। मैं जब गांव में था, मैं भी अंग्रेजी सीखता था। मैं अंग्रेजी बोलता कि अंग्रेजी आई, ये तो कहीं ना कहीं कर ही लेगा, मतलब इसको अंग्रेजी आती है, कुछ ना कुछ कर लेगा। तो मैंने 3 साल अंग्रेजी सीखने में लगा दिया। अब आप, यू थिंक इन इंग्लिश, आई थिंक इन हिंदी, देन आई कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश, देन आई विल स्पीक इंग्लिश, करेक्ट? इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट्स, एंड समटाइम्स व्हेन यू डोंट थिंक इन इंग्लिश, द pronunciation and the flow will not be the same. It will always be like fluctuating this and that. It will be going like this only, yeah. So मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था। तो मैंने 3 साल तो अंग्रेजी सीखने में लगा दिया। अब अंग्रेजी सीखने आप जाते हो तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेंगे, मैगजीन्स पढ़ना पड़ेगी। आपने कैसे सीखी? मैं वही क्लासेस जाने लगा। पिनाकिन सर के, वो अंग्रेजी की कोचिंग चलाते थे। बट कैसे सिखाते हैं? पहले ग्रामर सिखा देते थे, सेंटेंस बनाना सिखा देते थे। पर मैंने जिंदगी में सीखा कि कोई नई आपको लैंग्वेज सीखना है तो आपको उसको अंदर डूबना पड़ता है। क्योंकि आप 2 घंटे क्लासेस जाते हो, बाकी के 22 घंटे तो आप बतिया रहे हो हिंदी में, आप जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज उसमें बतिया रहे हो, तो आप अंग्रेजी कैसे सीखोगे? तो मैंने क्या किया, मैं अपने गांव से बाइक लेके निकलता था। ये बड़ा ऑनेस्ट कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ पहुंचेगा। मैं बता रहा हूँ, ये सच में, ये किसी ने हाथ नहीं करी। रणवीर भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब पूछते कैसे चालू किया, ठेला क्यों किया, कितना कमाते हो, फिर वही मेरी रिपीटेटिव चीजें आती है। मैं अपने गांव से, मेरे पापा के पास एक ही बाइक थी, मेरे पिताजी किसान थे, प्लस वो कथा वार्ता करते थे, एक बाइक थी हमारे पास। तो मेरी सुबह 7 बजे से क्लासेस होती थी अंग्रेजी की। मैं 3 क्लासेस पढ़ता था और 2 पढ़ाता था।
तो ग्रामर को रटा, फिर पता चला कि ग्रामर के टेंस सारे रट लो, और ज़्यादा से ज़्यादा समय मैंने पिनाकिन सर के यहीं बिताना चालू कर दिया कि यहीं रहूँगा, यहीं अंग्रेजी सीखूंगा, क्योंकि वहीं पे कुछ लोग आते थे मेरी बिरादरी के जिसको अंग्रेजी सीखनी थी, बिरादरी मतलब जिनको अंग्रेजी सीखने का ऑब्जेक्टिव था जिंदगी में, तो 25-50 लोग आते थे, तो उसको भी अंग्रेजी सीखनी, मुझे भी अंग्रेजी सीखनी, तो वो भी अंग्रेजी में बोलेगा, मैं भी अंग्रेजी टूटी फूटी बोलेंगे, पर बोलेंगे तो सही। जैसे वो मूवी 30 सुपर 30 में आप देखते होंगे, यही हुआ मेरे साथ। फिर ग्रुप डिस्कशन और इसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया। फिर एक सुपर बैच आती थी शाम को, अच्छे अच्छे घर परिवार के लोग, उनके साथ बैठना उठना चालू किया। फिर धीरे धीरे इंदौर शहर जाना चालू किया, स्टार्टअप के साथ बैठना चालू किया। फिर फिल्में देखी? फिल्में नहीं देखता, आई एम नॉट अ फिल्मी गाय। मैं बॉलीवुड क्रिकेट की कमेंट्री बहुत सुनी, और न्यूज आ रही, पॉलिटिकल न्यूज, ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या होती है वो सब न्यूज आ रहा था उस समय। अर्णव गोस्वामी का उसको सुनता था, इंडिया टुडे उनको सुनता था। फिर वो क्या फ्लो में बोलते हैं, फिर मैं भी रिपीट करने की कोशिश करता था। मतलब किसी आई थिंक मनीष भाई ने मेरे को कहा कि इंग्लिश पॉडकास्ट को कभी स्टॉप मत करना, क्योंकि जो ऑडियंस को इंग्लिश सीखना है वो भी इंग्लिश पॉडकास्ट सुनते हैं। और आप सबटाइटल, आजकल सबटाइटल आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। अरे देखो, कोई भी भाषा आपको सीखनी है तो आपको लिखते आना चाहिए, पढ़ते आना चाहिए, सुनते आना चाहिए। ये साथ ही 3-4 चीज होती है जो आपको सब करनी पड़ेगी, नहीं तो शायद आप राइटिंग में अच्छे हो गए तो आप कंटेंट राइटर बन जाओगे, आप बोल नहीं पाओगे।